जैन फ्रेंड्स, तो हम लोग का चल रहा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जेईई एडवांस का पीवाईक्यू डिस्कशन। तो आइए, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग वही स्टेप फॉलो करेंगे। क्या? स्टेप 1 क्वेश्चन रीड करेंगे, स्टेप 2 ऑप्शन रीड करेंगे, स्टेप 3 क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन को डिकोड करेंगे। चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी इसमें से हम लोग 2 स्टेप अपना हटा सकते हैं। दूसरा स्टेप और चौथा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था? ऑप्शन रीड करना, और चौथा स्टेप क्या था? ऑप्शन को डिकोड करना। तो यहाँ केवल हमें 2 ही स्टेप फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्वेश्चन को रीड करेंगे और दूसरा स्टेप क्वेश्चन को ही डिकोड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो आइए पहला स्टेप फॉलो किया जाए, उसका क्वेश्चन रीड किया जाए। कह रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी be a polynomial with real coefficient such that f of 1 is equal to -9। ठीक है। सपोज डेट आई क्यूब इज द रूट, अरे ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, ये √3i है। ये यहाँ पे मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ आएगा अपना, इसको मैं हटा के, ये √3i है। ये मैं कॉपी करने में कुछ गड़बड़ी कर दिया था, तो ये हो गया √3i। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। √3i इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0 वेयर i इज इक्वल टू √-1 इफ α1, α2, α3 एंड α4 आर all the roots of the equation fx is equal to 0, then mod of α1 square plus mod of α2 square plus mod of α3 square plus mod of α4 square is equal to, यानी कोई इक्वेशन दिया है, कोई एक फंक्शन दिया है fx जिसकी पावर 4 है, यानी 4 है, यानी उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। वही α1, α2, α3 और α4 दिया है, और गिवन क्या है कि f ऑफ 1 की वैल्यू -9 है। तो हमें इसमें से, इस इक्वेशन से हमें fx की जो रूट्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, यानी हमारा पहला टास्क क्या होगा कि हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो उससे हम लोग α1, α2, α3, α4 निकाल सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन जो है वो क्या दिया है कि f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो -9, यानी यहाँ इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू 1 डालें तो यहाँ पर fx के पास क्या आएगा? -9 आएगा। पुट करके देखा जाए, अपना जो इक्वेशन है वो क्या है? fx x की पावर 4 प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस c। अब बोल रहा है कि x की जगह 1 डाला जाए, तो यहाँ से f ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 1 की पावर 4 प्लस a टाइम्स 1 का क्यूब प्लस b टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस c। f ऑफ 1 की वैल्यू -9 है, ये आ गया 1 प्लस a प्लस b प्लस c, यानी यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई? -10 आ गई। तो हम लोग यहाँ से एक ये निकाल लिए गिवन के, जिसका इक्वेशन हम लोग मान लिए 1 डाल दिए। अब एक चीज़ मैं अक्सर ये अपने शॉर्ट्स में बताया हूँ, उसमें बताया हूँ कि जब भी कोई भी इमेजिनरी रूट दिखा तो उसका, उस इक्वेशन में अगर रूट है तो उसका एक कंजुगेट रूट भी होगा, वो -टाइम्स होगा। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मान लिए उसमें रूट दिया हुआ है, रूट मान लिए यही √3i दिया हुआ है, तो उसका एक और रूट ऑटोमेटिक -√3i हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। क्या? मान लिए कि 2 प्लस √5i आया, तो उसका कंजुगेट ऑटोमेटिक 2 -√5i आएगा। ये हमें याद रखना है कि ये जो i वाला है, i वाला टर्म उसी पर माइनस लगेगा, तो ये इसका कंजुगेट है। यानी इसका मतलब जब भी इमेजिनरी रूट दिखा तो उसका कंजुगेट हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगा। यानी इसमें क्या कर रहा है कि इस इक्वेशन का 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या है? √3 है, तो इसका ऑटोमेटिक एक रूट और कौन हो जाएगा? -√3i। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या है? 4x³ प्लस 3ax स्क्वायर
प्लस 2bx इक्वल टू 0। इसका एक रूट 3i दिया है तो ऑटोमेटिक उसका कंजुगेट माइनस रूट 3i आ जाएगा। अब चूंकि क्यूबिक है तो इसके 3 रूट होंगे, तो एक रूट 2 रूट तो मिल गया, तीसरा रूट क्या होगा, ये देखिए इसमें 0 पुट कराइए तो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका मतलब इसका एक और इक्वेशन है, एक और रूट है जो कि क्या है 0 है। अगर इस इक्वेशन में हम लोग x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये या तो 0 होगा, मैंने बताया जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन में आता है और 0 हो तो यानी या तो पहला इक्वेशन 0 या तो दूसरा 0 या तो दोनों 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा जो कि इसका रूट है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसका रूट क्या है इस इक्वेशन का, ये जो 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या है रूट 3i है और दूसरा क्या है माइनस रूट 3i है। तो इसको हम लोग इसमें ब्रेक किए और इसको अगर ऊपर वाले में लेकर जाएंगे तो भी वही इक्वेशन बनेगा और देखिए वही रूट आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ये कर लिए। अब ये रूट 3, और मैंने एक और बात ये बताया कि जब भी इमेजिनरी रूट होंगे तो उसका सम ऑफ रूट हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि देखिए रूट 3i माइनस रूट 3 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यानी सम ऑफ रूट इसका क्या आएगा 0 है, यानी माइनस 3a/4 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0, यानी यहाँ से a की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 आ गई। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा रूट 3i इंटू माइनस रूट 3i, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 2b/4, यहाँ से 3 आ जाएगा और माइनस 3 और ये i स्क्वायर इज इक्वल टू b/2, i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से 3 की वैल्यू b/2, यानी यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो हमें a भी मिल गया b भी मिल गया। अब हम लोग c ऑटोमेटिक इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे जो कि क्या दिया है a प्लस b प्लस c इक्वल टू -10 है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू -10 है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू हमें फाइंड करनी और ये आ गया -10, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई -16। तो इस तरह हम लोग क्या निकाल लिए a b c की वैल्यू निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग उस fx में, ये जो दिया हुआ है इसमें पुट कर दिया जाए। तो अपना fx क्या है fx जो है वो क्या है x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c है। अब हम लोग इसमें रखते हैं तो x की पावर 4, a की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है अपनी 6 है तो 6x स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है -16 है। तो अपना ये fx आ गया। ये क्या है पावर 4 है, यानी इस इक्वेशन का रूट भी कितना होगा 4 होगा। तो ये इसी इक्वेशन के रूट क्या है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके अपना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 निकाल लिया जाए, फिर जो क्वेश्चन में दिया उन सब के मॉड का एडिशन, स्क्वायर का एडिशन कर देना है, खत्म। अब इसको हम लोग सॉल्व करना जानते ही हैं। ये क्या है अगर x स्क्वायर को हम लोग t लेट कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर 4 क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर t है -16 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करना हम लोग बहुत जानते हैं, बचपन में ही सीख चुके हैं। तो ये क्या होगा 8 - 2, 8 × 2 -16 आ गया। तो यहाँ से t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया t प्लस 8 आ गया और t माइनस 2 आ गया, यानी यहाँ से t की वैल्यू क्या है 2 है और t की वैल्यू क्या है -8 है। तो चूंकि t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, यानी यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से -8 आ गया। ये हम लोग कर लिए। अब x स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए, x की वैल्यू निकाला जाए, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस √2 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √8i आ गई। तो यानी क्या हो गया हमें x की वैल्यू कितनी मिली √2 मिली और माइनस √2 मिली और √8i मिली और माइनस √8i मिली।
तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, 4 वैल्यूज चाहिए था और 4 वैल्यूज मिल गई। यानी इसमें से हम लोग किसी को अल्फ़ा 1, किसी को अल्फ़ा 2, किसी को अल्फ़ा 3 और किसी को हम लोग अल्फ़ा 4 लेट कर सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 3 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 4 स्क्वायर। बस हम लोग यहाँ रख दिया जाए। क्या पूछ रहा है, मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा 4 का स्क्वायर। बस अल्फ़ा 1 रख दिया जाए, √2 के मॉड का स्क्वायर, ये क्या आ गया -√2 के मॉड का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया √8i के मॉड का स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा -√8i मॉड का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 2 आ गया और ये क्या आ गया, ये भी 2 आ गया और ये क्या आ गया 8 आ गया और ये भी क्या आ गया 8 आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर दे, 4 प्लस आ गया 16, यहाँ से आ गया अपना 20 आ गया। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी, ये 20 है 6 नहीं है। अभी मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, अभी आदत हुआ नहीं इसीलिए गलत सलत लिखा जा रहा है। कोई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा तो ना अच्छे से लिखाने लगेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 20 हुआ, यानी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 20। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कहने के लिए एडवांस है लेकिन कहाँ, इतना ईजी तो था। तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग ये 4 स्टेप अपना फॉलो करते रहेंगे तो हमारा जेईई एडवांस का सवाल, हर जेईई एडवांस का सवाल होता रहेगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब से जय हिंद, जय भारत।